ईरान के साथ मुनसिफाना और अच्छा मुआहदा हो रहा है। एमओयू में वाज़ेह लिखा है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान मुआहदे का मतन बाज़ाब्ता तकरीब में जारी किया जाएगा। तवक्को है कि ईरान मुआहदे का दूसरा मरहला तेज़ी से मुकम्मल होगा। अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। अमीर कतर और अमाराती सदर से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मुआहदे पर जल्द न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करूंगा। मुआहदे के मुताबिक अगर ईरान ने दोबारा जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उसे संगीन नताइज का सामना करना होगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुस्तकिल पाबंदी मुआहदे का मरकजी नुक्ता है। जुम्मे को आबना हर्मस खोल दी जाएगी। आबना हर्मस मुस्तकिल तौर पर और बगैर किसी फीस या मुआवजे के खुली रहेगी। हालात मामूल पर आ जाएंगे और तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान अब मुज़ाकरात मुकम्मल करके एक नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। ईरान मुआहदा कांग्रेस को भेजने का ख्याल मुझे पसंद है। ईरान अमरीका मुआहदा 3 दिन बाकी, दस्तखत का मुकाम तब्दील। स्विस वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तकरीब स्विट्ज़रलैंड के बर्जन स्टॉक कॉम्प्लेक्स में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए जुम्मे रात को रवाना होंगे। इसहाक डार वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। नायब सदर JD वैंस दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ अबूरी मुआहदे की दस्तखती तकरीब में शरीक होंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर ज़्यादा मुश्किल होगा। हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल को किरदार अदा करना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीन का ईरान अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त में तय मुफ़ाहमतों का खैर मकदम। इसहाक डार ने कहा, ईरान अमरीका मुफ़ाहमत ख़ित्ते में पायदार अमन के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की फ़ाल सफारती कोशिशों और मजबूत सालसी किरदार की तारीफ़ की। वांग यी ने ईरान अमरीका राब्तों के लिए साजगार माहौल पैदा करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के अहम किरदार की तारीफ़ की। मुफ़ाहमती याददाश्त से ईरान को मुआशी फ़वाद हासिल होंगे, ताहम मुल्क अपनी तमाम ज़रूरियात के लिए उन फ़वाद पर इंसार नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी पाबंदियों के खात्मे और ईरान के जौहरी प्रोग्राम समेत अहम अमूर पर 60 रोज़ के अंदर बातचीत की जाएगी, जबकि ज़रूरत पड़ने पर इस मुद्दत में तोसी भी की जा सकती है। अब्बास अराग़ची ने कहा, माजी में वाशिंगटन मुतअद्दिद बार वादा खिलाफ़ी और मुआहदों से इनहराफ कर चुका। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। लबनान पर किसी भी इसराइली हमले या किसी इलाके पर कब्जा अमरीका ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगा। मुफ़ाहमती याददाश्त में एक तरफ अमरीका और इसराइल हैं और दूसरी जानिब ईरान और हिज़्बुल्लाह फरीक हैं। ईरान अमरीका मुआहदा, पाकिस्तान को बड़ी फतह हासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बगैर लड़े जंग जीत ली। अमरीका ईरान तनाज़ा इंतहाई पेचीदा बरसों पुराना था। पाकिस्तान ने बतौर सालिस इंतहाई बेहतरीन किरदार अदा किया। ईरान अमरीका तनाज़ा और जंग बंदी से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की क़यासराई मसाइल का बाइस बन सकती है। 19 जून को जनेवा में मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की आपसी लड़ाई को भी रोका। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र ने अहम किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को शानदार सफारती कामयाबियाँ हासिल हुई। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ऐवान का तक़द्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए। एक दूसरे पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। मुहाजिर नशस्तों का फैसला आज़ाद कश्मीर के अवाम व मुहाजिरीन को करने दिया जाए। पंजाब बजट पेश। तनख्वाहों में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा। बजट का हजम 5,903 अरब 40 करोड़ रुपए है, जो रवा माली साल के मुकाबले में 10.7% ज्यादा है। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए है, जो 3.1% कम है। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउर रहमान ने बजट पेश करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत ने वफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दी। तरक्याती बजट 1450 अरब रुपए से 752 अरब रुपए कर दिया गया। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस, 1209 अरब 86 करोड़ रुपए की सूबाई आमदन के हसूल का हदफ मुकर्रर। तालीम के शोबे के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 493 अरब
25 करोड़, जबकि नई स्कीमों के लिए 258 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। क्लिनिक और मील्स मंसूबे के लिए 3 अरब 85 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब में सियाहत के फ़रोग के लिए टूरिज्म अथॉरिटी कायम करने का फैसला। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स छूट 95 से बढ़ाकर 99% कर दी गई। कॉटन फीस खत्म, किसानों टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा होगा। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मंसूबों के लिए 132 अरब 54 करोड़ रुपए मुख्तस। 6500 हाई पावर ट्रैक्टर्स की किसानों को फराहमी के लिए 9 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। नौजवानों के लिए यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव मंसूबा मुतारिफ करवाने का फैसला। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 2 लाख अफराद को 300 अरब कर्जा दिया जाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए बजट में 170 अरब रुपए मुख्तस। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ई पेमेंट लाजमी करार। 110,000 ख़वातीन में दूध देने वाले जानवर तकसीम किए जाएंगे। इमाम मसाजिद की माली मामलत के लिए 18 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटे 41 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। बजट के दौरान अपोजिशन का हंगामा। तालीम और सेहत का बजट कितना रहा है? और भाई अभी चल रहा है, लेट इट बी डन। आप मुतमईन है बजट से तालीम और सेहत की? मेरे ख्याल में तो ज़्यादा होना चाहिए इसके लिए। तालीम और सेहत का बजट कितना रहा? देखिए अभी बजट स्पीच चल रही है, तो अभी मुकम्मल होगी तो फिर बताएंगे। तालीम और सेहत के लिए बजट जो था वो बिल्कुल कम नहीं किया गया, जितना पिछले साल था उतना ही रखा गया। कितना है सर? उसमें फिगर अभी वो दे रहे हैं क्योंकि अभी ऑन गोइंग है, अभी चल रही है। कितना है, कितना बजट तालीम और सेहत का? ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने शोर में मुझे तो पता भी नहीं है कि अब कितना था। कितना बजट है, कितना है तालीम का? तालीम का हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी जाके बजट पढ़ेंगे। सेहत और तालीम का बजट कितना रहा है? देखें जी, ये बजट बिल्कुल नाकाम हो चुका है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, गरीबों के लिए कोई चीज़ नहीं है। सेहत और तालीम का बजट कितना? हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने असम्बली लाइल्म। बजट के बारे में पूछने पर आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। किसी को घर जाने की जल्दी, कोई सेहत की खराबी का बहाना करता रहा। पंजाब काबीना का इजलास, सूबाई बजट की मंजूरी थी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, पूरी कोशिश की कि आवाम पर कम से कम बोझ डालें। माली मसाइल और आलमी हालात के बावजूद बगैर किसी नए टैक्स के आवाम की खुशहाली पर मरकूज बजट पेश किया। पंजाब के बजट की तवज्जो अवामी तरक्की और रिलीफ पर मरकूज है। उम्मीद है गुज़श्ता सालों की तरह आवाम की उमंगों को पूरा उतरेंगे। उम्मीद का बजट है, अपनी आवाम को ही अपनी वसाइल से रिलीफ देंगे। रकम वफाक को देने की वजह से पंजाब को बजट बनाने में मुश्किल पेश आई। पंजाब अपने ज़राए से अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू का, बजट में सोशल सेक्टर पर फोकस किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकीनन कमी आएगी। जो मसनूई महंगाई आई ये भी ख़त्म हो जाएगी। इस बार फिर पंजाब हुकूमत ने सरप्लस बजट पेश किया। सिंध का बजट कल पेश होगा। सिंध का मजमूई तरक्याती बजट रवा साल के मुकाबले 28% कम होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। मुराद अली शाह अब तक 10 मरतबा सिंध असम्बली में बजट पेश कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास, सूबे की माली खुद मुख्तारी और तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल में इजाफे पर गौर। वज़ीर आला सिंध ने महसूलात बढ़ाने और टैक्स वसूली के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वसाइल में इजाफा अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और बेहतर खदमात की फराहमी के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध का टैक्स नेट में तोसी, शफाफियत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर। इजलास में सूबाई वज़रा के अलावा दीगर हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई के मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी कराई जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी हुकूमत इस मनसूबे के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी, जिसके तहत सरकारी इमारतों के लिए 18 मेगावाट और घरेलू सार्फिन के लिए 82 मेगावाट शमसी तवानाई के मनसूबों पर काम जारी है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात, सूबा सिंध से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए पुरुम्मीद है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बजट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बातचीत जारी है। इसहाक डार से मुलाकात हुई है, मज़ीद बातचीत भी होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कामयाब, 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गांचे से मुंतखब अरकान मोहम्मद अनवर और डॉक्टर असद शफीक ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हल्का बंद अमीर से आज़ाद हैसियत से कामयाब दिलपजीर खान भी इस्तेहकाम पार्टी में शामिल। गजर से आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले अमान अली आमिर भी इस्तेहकाम पार्टी में शामिल। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान राबता। पीपल्स पार्टी के वफ़द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बजट के अदाद शुमार में रद्दो बदल पर सवालात उठा दिए। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ डिफेंस बजट के लिए ग्रांट की हामी भरी थी। हुकूमत क्लियर करे बजट किताबचा के अदाद शुमार हमें बताए गए अदाद शुमार से मुख्तलिफ क्यों हैं। दराए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पीपी वफ़ को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीनदानी कराई। मुलाकात के बाद सैयद नवीद कमर और शहरी रहमान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। इसहाक डार से होने वाली गुफ्तगू से मुतल्लिक आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से वज़ीर मुमलिकत बिलाल इज़हार कियानी के हमरा बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई, जिसमें बजट से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश खुश आइंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने अभी तक आपने हमारे अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाया। मुंह में राम राम, बगल में छुरी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आपके हाथ में एटमी बटन है, बानी से मुलाकात नहीं करवा सकते। हर मरतबा कहा जाता है पूछ कर बताएंगे। खुशी है पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका के माबैन सालसी में अच्छा किरदार अदा किया। सियासत में जो तनाव आया उसको किसी मरहले पर ख़त्म तो होना चाहिए। ईरान अमेरिका मुआहदे के असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। मार्क ब्रेंट क्रूड 80.65 डॉलर फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल वेस्टर्न टेक्सास 77.71 डॉलर फी बैरल का हो गया। अबू धाबी बेंचमार्क मरबान क्रूड 72.78 डॉलर फी बैरल पर आ गया। आलमी मंडी में कुदरती गैस की कीमत 3.1 डॉलर फी MMBTU हो गई। अगर एक मीडियोकर फैमिली से बंदा है जिसकी तनख्वाही 20-25 हज़ार है, वो बेचारा अगर यहाँ से सफ़र करके जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है या बाइक यूज़ करता है, कुछ भी यूज़ करता है, तो वो पेट्रोल कैसे अफोर्ड करेगा इतने पैसों में। जहाँ से आप उठा के इसको लेके गए हैं 370-72 तक, 450 तक भी टच किया है, ये वापस अपने उसी जगह पे आना चाहिए। हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें और ताकि कम से कम पेट्रोल करें, ताकि हर बंदे का मतलब घर का चूल्हा भी चल सके और पेट्रोल भी पूरा कर सके। आबनाए हुर्मुज़ खुल गई। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी करे। जंग शुरू होते ही कीमतें बढ़ाई गई थीं। जंग खत्म हुई तो अभी तक हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। आवाम का कहना है कि तेल कीमतें कम करने में देर क्यों की जा रही है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अवामी आगाही वक्त की ज़रूरत है। इस्लाम में रियासत के खिलाफ बगावत और फसाद की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास। कहा, मुहर्रम में अमन व अमान बरकरार रखना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा अहमद, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से आम मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल समेत ईरान अमरीका मफाहमत के बाद खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का मामला भी ज़ेर गौर आया। हमारी पेश की गई तरमीम से इख्तियारात निचली सतह तक जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का दावा। कौमी असम्बली इजलास में बोले, NFC का फार्मूला आबादी के लिहाज से है। कराची को पैसे नहीं मिल रहे, पानी का मसला हल नहीं हो रहा। K4 की तकमील के बाद भी पानी टैंकरों में बिकेगा। हमें 3000 से ज़ायद अस्पताल और 2 करोड़ नए घर चाहिए। हर साल 11,000 माओं की ज़चगी के दौरान मौत तशवीशनाक है। 2035 तक आबादी 35 करोड़ हो जाएगी।
सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कामा कमेटी खजाना का इजलास। सेनेटर कामिल अली आगा ने बिजली बिलों पर फिक्स टैक्स के खात्मे की तजवीज़ दे दी। कहा बिजली बिलों पर फिक्स चार्जेस अवाम के लिए अजाब बन चुके हैं। आज इंकशाफ हुआ 8,500 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है। जो बंदा 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसे 400 यूनिट के पैसे देने पड़ रहे हैं। कमेटी फिक्स चार्जेस को जुल्म करार देते हुए खात्मे की सिफारिश करे। कमेटी ने फिक्स चार्जेस खत्म करने के लिए एजेंडे पर तबनाई हुकाम को तलब कर लिया। शहर कायद के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। डबल डेकर और ईवी बसों की एक बड़ी तादाद जल्द कराची पहुंच जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद तरीन बनाने के विजन पर तेजी से काम कर रही है। पीपल बस सर्विस की कामयाबी के बाद अब ईवी बसों और डबल डेकर बसों की बड़ी तादाद शामिल की जा रही है। ईवी बसें माहौल दोस्त होने के साथ साथ कम लागत और आरामदेह सफ़र फराहम कर रहेंगी। मज़ीद डबल डेकर बसें शहर की खूबसूरती ट्रांसपोर्ट कल्चर को एक नई पहचान देंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सरगोदा, शकरगढ़, लिया, हाफसाबाद, टोबा टेक सिंह, चनियोट समेत दीगर शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पीजीएम में की 20 जून तक बारिशों की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और रात के औकात में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, मानसहरा, एबटाबाद, सवात, कालाम समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश की तवक्को है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच के बाद आईसीसी ने पाकिस्तान वुमेन टीम पर जुर्माना आयद कर दिया। वुमेन्स टीम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम पर जुर्माना आयद किया गया। क्रिकेट बॉडी के मुताबिक पाकिस्तान को मैच फीस का 5% जुर्माना हुआ है। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ बच्चों को बैटिंग के गुर सिखाने एकेडमी पहुंच गए। स्टार बैटर ने मुख्तलिफ एज ग्रुप में बच्चों को बैटिंग की टिप्स देना शुरू कर दी। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बच्चों के साथ काम करके अच्छा लगता है। मैं उनको सुनता हूं, वो मेरी सुनते हैं। बच्चों के साथ जितना काम किया जाए उतना अच्छा है। उनकी बुनियाद पर काम होना चाहिए।